संत मत्ती का अध्याय 16। चिन्ह की मांग। फरीसी और सदूकी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगा। ईसा ने उत्तर दिया, शाम को तुम लोग कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। सुबह कहते हो आज आंधी पानी होगा क्योंकि आकाश लाल और बादलों से घिरा हुआ है। यदि तुम लोग आकाश की सूरत पहचान सकते हो तो समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते। यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर चले गए। फरीसियों का खमीर। समुद्र के उस पार जाते समय शिष्य अपने साथ रोटियां लेना भूल गए थे। इसलिए जब ईसा ने उनसे कहा, सावधान रहो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचते रहो, तो वे आपस में कहने लगे, हम रोटियां नहीं लाए इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यह जानकर ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तुम्हें याद नहीं है? और तुमने कितने टोकरे भरे थे? और उन 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां, और तुमने कितने टोकरे भरे थे? तुम लोग क्यों नहीं समझते कि मैंने रोटियों के बारे में यह नहीं कहा कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। तब शिष्य समझ गए कि ईसा ने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। पेतरुस का विश्वास। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यरोमियस अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओगे कि मैं मसीह हूं। दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करें। प्रभु, यह आप पर कभी ना बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बांधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। आत्म त्याग की आवश्यकता। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करेगा और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले,
क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्य का फल देगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लेंगे।